सर, कल इमरजेंसी में एक विवाद हुआ था जिसमें सिक्योरिटी पर्सन्स की तरफ से कुछ अटेंडेंट को मारा पीटा गया था। उसको लेकर कोई ऑर्डर पास किया आपकी तरफ से, क्या ऑर्डर है? अ, ये कल नहीं हुआ था, परसों हुआ था। और ये इवनिंग के अंदर पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में आया था। और उसको जिस तरह से होता है कि एप्रीहेंसिव होते हैं पेशेंट के रिलेटिव, हर आदमी समझता है कि उसका पेशेंट ठीक हो जाए। उनको एप्रीहेंशन थी, पेशेंट बहुत सिक कंडीशन में था, उसका एनीमिया भी था, उसके किडनी भी डैमेज थी और उसका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी कम था। सीरियस कंडीशन में होने की वजह से उससे हाई रिस्क की कंसेंट भी ली गई। उन्होंने साइन किया कि उनको समझा दिया गया है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है। और जब पेशेंट के टेस्ट वगैरह करवा रहे थे और पेशेंट की कंडीशन नीचे जा रही थी, तो पेशेंट को बचाया नहीं जा सका। 1 घंटे की बात है सारी। इसी पेशेंट की डेथ हुई तो ये माना गया उनके द्वारा, जो रिलेटिव्स थे, कि शायद डॉक्टर्स को मारने से या हंगामा करने से कोई अपना वो गुस्सा निकाल पाएंगे। तो जब उन्होंने ये करने की कोशिश की, ये इनिशियल रिपोर्ट है, मैंने वैसे कमेटी बना दी है कि दोनों साइड की बात सुन के और डिसीजन लिया जाए। और जैसा होता है वहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ होता है, सिक्योरिटी स्टाफ आया, जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो आपस में उनके मैंने ये पहले ही कर दिया था। इसकी अप्रीहेंशन पहले से ही थी। मैंने जब ज्वाइन किया 17 को, 18 को एसएसपी साहब से बात की। और यहाँ पे एक पहले पुलिस पोस्ट हुआ करती थी, और जो कि हर हॉस्पिटल में होती है और होनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे डेथ्स भी होती हैं। यहाँ पे कोई फ्रस्ट्रेटेड होते हैं पेशेंट, जिनके घर का कोई मेंबर जाता है या उनको लगता है कि उनकी ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रही, भीड़ की वजह से हो सकता है, या सचमुच उनके ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, तो उसमें हमेशा एक पोस्ट होती है। हुआ क्या है कि मेरे को आने के बाद यहाँ पता चला कि यहाँ की जो पोस्ट थी पहले वो अपग्रेड हुई और उसको बाहर भेज दिया गया प्रीमिसेस से। और उसको बाहर भेजने के बाद यहाँ की जो ओरिजिनल पोस्ट थी उसको भी हटा दिया गया था। एसएसपी साहब ने 18 तारीख को मेरे को बिल्कुल अश्योर किया कि इमीडिएटली उसको रिइंस्टेट किया जाएगा। मेरी मीटिंग हुई और अभी ये रिइंस्टेट होने की प्रोसेस चल ही रही थी कि ये इंसिडेंस हो गया। और जैसी हमारे को पहले से आशंका थी कि ऐसा हो सकता, वो हो गया। सर, जैसे कि माना जाता है कि सुरक्षा कर्मियों की जो ड्यूटी होती है वो उसमें को बहुत पैशन रखना पड़ता है। और अगर ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें कंट्रोल करने के बजाय, स्थिति को कंट्रोल करने के बजाय हाथ उठाते हैं, तो ऐसे में कोई उनके खिलाफ भी कोई संज्ञान लिया जा सकता है? देखो, सुरक्षा कर्मियों की जो कंडीशन, वो जो कंडीशंस है सर्विस की, वो ये है कि डॉक्टर्स के ऊपर कोई हाथ उठाता है या कोई उनको हार्म करने की कोशिश करता है या किसी भी मेडिकल स्टाफ को, उनको बचाया जाए। और अगर उसमें बचाने के लिए हाथापाई होती है या कुछ आगे होती है, तो हम लोग उसके अंदर, हम सुरक्षा कर्मियों को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते। उसके लिए हमको कमेटी बनानी पड़ती है। कमेटी में मैंने 3 मेंबर की ऑलरेडी कमेटी बना दी है, जिसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्जरी, हेड ऑफ द डिपार्ट जो कि इमरजेंसी इंचार्ज हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिसिन, और उसके साथ डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बंसल है। उनकी कमेटी मेरे को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देगी। और इसका संज्ञान ले लिया गया है। और जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। और हमेशा पेशेंट्स को अगर लगता है कि उनकी डेथ हुई है या कोई हादसा हुआ है या जैसे डेथ ही हो गई, तो इसमें एक प्रोविज़न होता है पोस्टमार्टम का, जिसमें ये पता चल जाता है कि डेथ क्यों हुई। हमेशा पेशेंट के पास वो ऑप्शन रहता है, उनके रिलेटिव्स के पास रहता है। और इस केस में भी उनको, जब हमने यहाँ पे पुलिस को कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने उस ऑप्शन को लेने से मना कर दिया और वो शांत हो गए और वो चले गए।